प्रभारी से भी कहना चाहते हैं कि 2-4 दिन का आपका समय है, अगर आप पकड़ लिए तो ठीक है, नहीं तो हम आगे प्रक्रिया करने के लिए तैयार हैं। सबसे मेन मुद्दा आता है कि गरीबी और अमीरी। सबसे मेन मुद्दा आता है, हम लोग महादलित से है, हम लोग के पास केस लड़ने के लिए खाने के लिए रुपया नहीं। भाई में ज़्यादा दुश्मनी चलिए रहा है, तब किसके साथ क्या कहिएगा। ये सब दुश्मनी से हुआ है और कोई ऐसी बात नहीं है। जी कहाँ तक जाने का आप सोच रहे हैं? हम लोग यहाँ तक सोच रहे हैं कि जहाँ तक इनको न्याय जब तक न मिले तब तक लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे भीख मांग के क्यों नहीं करना पड़े। कौशल्या इमरजेंसी हॉस्पिटल, कौशल्या इमरजेंसी, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल की भी लापरवाही है। जी सर, हाँ, हॉस्पिटल की लापरवाही से वो डेट किया। देखिए कि धीरे धीरे इलाज होने में हमारा पेशेंट दिन पर दिन गम रहा है और गम ही गया। वो रख लिया 8 रोज़, अगर वो 4 दिन में रखने के बाद अगर हमको रेफर कर देते तो मेरा राजू नहीं। मारपीट करके रोड के किनारे फेंक दिया गया था। 12 बजे रात में हमको फ़ोन हुआ तो हम कहे कि ठीक है, लाख अगर पे हालत है उसको हॉस्पिटल लेकर के आओ। जी तो ये कल होकर के हॉस्पिटल में भर्ती कराए। हम वहाँ पर मौजूद थे, पहुँचे जी। तो उस दिन से हॉस्पिटल में इलाज होना शुरू हो गया। यहाँ 8-10 रोज़ इलाज चला, इसके बाद नहीं ठीक हुआ तो हमने इसको रेफ़र करा करके पटना ले गए PMCH में, वहाँ इलाज चला। कल होकर के यह लड़का डेट कर चुका है। सीतामढ़ी में जब इलाजरत थे तो वहाँ पे डॉक्टर क्या कह रहा था कि इनको क्या प्रॉब्लम है, कहाँ ज़्यादा मारा गया था? डॉक्टर कह रहा था, ये नहीं कहा कि कहाँ मारा है, वो इलाज कर रहा है, कहा कि धीरे धीरे ठीक होगा। जी ठीक है। डॉक्टर कह रहा था कि अभी अस्थिर रहिए, धीरे धीरे ठीक होगा। लेकिन हम देखे कि धीरे धीरे इलाज होने में हमारा पेशेंट दिन पर दिन गम रहा है और गम ही गया। वो रख लिया 8 रोज़, अगर वो 4 दिन में रखने के बाद अगर हमको रेफर कर देते तो मेरा राजू नहीं डेट करता। मतलब कहीं ना कहीं सीतामढ़ी का जो हॉस्पिटल है सरकारी में लगे थे कि प्राइवेट? नहीं, प्राइवेट है। क्या नाम है? कौशल्या इमरजेंसी हॉस्पिटल। कौशल्या इमरजेंसी, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल की भी लापरवाही है। जी सर, हाँ, हॉस्पिटल की लापरवाही से वो डेट किया। जी, अगर वो देखता कि हाँ उसके इलाज के अंदर नहीं है, जैसे वो CTS देखा कि हाँ CTS में इस तरह का प्रॉब्लम है, वो हमको बता देता कि यहाँ कंट्रोल होने वाला नहीं है, हम लेकर के भाग जाते। जी। जहाँ ठीक होता वहाँ कराते। लेकिन वह डॉक्टर बताया नहीं, वह डॉक्टर मन ही मन रह गया और इलाज बात कर रहा है, पानी चढ़ा रहा है, लेकिन मेरे पेशेंट ठीक नहीं हो रहा था। तो हम वहाँ पर क्या करें? डॉक्टर बोलता तब तो। वो रेफर किया या आप खुद से निकाल के लगे चले? नहीं, हम खुद से उससे ज़बरदस्ती रेफ़र करवाए। कहे कि आप यहाँ से हमको आप छुट्टी कीजिए, हम अपना रेफ़र करा के पटना ले भागते हैं। तो ज़बरदस्ती हम उसे रेफ़र करवाए, सदर में ले आए और सदर से रेफ़र करवा के पटना ले गए। जी। तो पटना ले गए तो वहाँ पे क्या बताया गया डॉक्टर के द्वारा? तो पटना में ले गए तो वहाँ तो इलाज बात होना शुरू हुआ। कल होकर तो डेटे कर गया, लेकिन पोस्टमार्टम का ऑर्डर से मिला कि भाई इसके ब्रेन हेमरेज था। जी सर। तो आखिर में ये ब्रेन हेमरेज क्यों हुआ होगा, या क्या आपको लगता है कि रड मारा हुआ था? डॉक्टर का कहना है कि पीछे से रड मारा कि रड के नस फट गया था, जिसके कारण वो लड़का बेहोश पड़ा हुआ था। जी। मतलब पीछे ज़्यादा मारा गया था? और भी शरीर पे कोई जख्म? और शरीर में ज़्यादा जख्म नहीं था, उतना ब्रेन में ज़्यादा जख्म था। जी। कहीं ना कहीं कब पता चला? चला बताइए ना, राजू बताए कि हमको प्रेम प्रसंग है। हाँ। तो अब क्या पता चला इनके बारे में आपको? अब पता चलता है कि 1.5 साल से प्रसंग था, ये बात हम लोग को पता था नहीं। अगर पता रहता तो हम उनके जीजा है, कुछ न कुछ कंट्रोल जरूर करते। जीजा जी वैसे इस चीज़ों में हेल्प करते हैं, हमेशा सपोर्ट, साले साहब के सपोर्ट में रहते ही हैं। तो आपसे हम जानना चाहेंगे, मान लीजिए समाज कृष्ण और राधा के प्रेम को जब पूजता है तो अपने समाज के ही लड़के ले देता है कि बहुत ऐसे व्यक्ति है कि प्रेम को क्या है उसको बुझता ही नहीं है। ठीक है, लड़का लड़की इस बात को बुझते हैं कि प्रेम एक करना अच्छा बात है, लेकिन बहुत ऐसे व्यक्ति है कि उसको गुनाह मानते हैं। तो गुनाह मानते हैं, उस आदमी को हत्या करने में अच्छा लगता है। तो प्रेम तो सब करते हैं, प्रेम तो सब करते हैं, लेकिन उसका प्रक्रिया वो करते नहीं है। क्या लगता है कि जो व्यक्ति मारा होगा राजू को, वो अपनी पत्नी से प्रेम नहीं किया होगा, अपने बच्चे से प्रेम नहीं किया होगा? हाँ हाँ, सबसे प्रेम का किया होगा। वो भी अपने पत्नी से प्रेम किया होगा, बच्चा से किया होगा, किसी और मतलब कि किशोर अवस्था में वो किसी और से किया होगा। लेकिन एक जानते हैं कि अब के युग में है किसी के साथ कुछ दुश्मनागत, अब हो गया है दुश्मनागत कि फलना के बेटी अगर फलने के साथ अगर कर रहा है तो हमारे समाज में अनिंदा कर रहा है, हमारे खानदान को अनिंदा कर रहा है, नाम बदनाम कर रहा है। इस लेकर के वो दुश्मनी पैदा करता है। दुश्मनी पैदा करने के बाद उसको हत्या करने, और अब हत्या करने के बाद नाम बदनाम हुआ है कि क्या हो गया? अब तो और नाम बदनाम हुआ सर, अब तो और बदनाम हुआ ना। हत्या अगर शादी जिस समय वो कराया, अगर शादी करा के छोड़ देता तो बदनाम नहीं होता और इस तरह की मामला नहीं आती। लेकिन शादी करा के जो मार करके रोड के किनारे कहीं जगह फेंक दिया गया, ये तो बहुत घटिया बात है। अब मान लीजिए भी हो सकता है कि भाई से दुश्मनी हो सकेगा, भाई से भी दुश्मनी होता है। अब तो भाई ही भाई में ज़्यादा दुश्मनी चलिए रहा है, तब किसके साथ क्या कहिएगा।
ये सब दुश्मनी से हुआ है और कोई ऐसी बात नहीं है। जी कहीं ना सर, हमको तो अभी पता नहीं चल रहा है कि हाँ वो अभी घर पर नहीं है। जी थाना से हम कल आए हुए थे, कल गए तो थाना से प्रभारी से हम पूछे तो कहा कि हम इसको समाधान कर रहे हैं, हम पकड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक तो एक भी नहीं पकड़ाया। अब देखिए तो हम भी उनका 2-4 दिन समय ले रहे हैं। हम थाना प्रभारी से भी कहना चाहते हैं कि 2-4 दिन का आपका समय है, अगर आप पकड़ लिए तो ठीक है, नहीं तो हम लोग आगे प्रक्रिया करने के लिए तैयार है। जी अभी तो चंचला से मिलने के लिए कितने लोग आए हैं? अभी तक तो विधायक आए हुए थे, शुरू दिन मुखिया जी भी आए हुए थे, वो भी आए और बहरे से बहरे चले गए। और क्या कहते हैं, थाना प्रभारी भी आए हुए थे नानपुर के, लेकिन वो भी बहरे से बहरे चले गए। आए तो यहाँ घर पे नहीं आए? घर पर नहीं आए, कोई भी नहीं? कोई नहीं। यहाँ घर पर सिर्फ एक विधायक आए हुए थे, वो भी 2 मिनट 4 मिनट नहीं दिए हैं, चले गए। कहीं उनका भी नाम बदनाम न हो जाए? कहीं नाम बदनाम न हो जाए। जी सर, यही बात है। और क्या लगता है कि ये बदनाम नहीं, यहाँ पर सबसे मेन मुद्दा आता है कि गरीबी और अमीरी। सबसे मेन मुद्दा आता है, हम लोग महादलित से है, हम लोग को पास केस लड़ने के लिए खाने के लिए रुपया नहीं है, और जब ऐसे हत्याकांड हुआ है तो हम लोग आगे बढ़ कैसे पाएंगे। तब वो लोग सब तो यही ना दिल में सोचा होगा कि इन लोगों से तो कुछ होगा नहीं, तो समय नहीं देते हैं। आए और चेहरा दिखाकर चलेंगे कि हमको तो वोट मांगना है, वोट लेते हैं तो जाएगा, चेहरा दिखाकर चले आएंगे। ये तो खैर उनके चक्कर में नहीं पड़ा, क्या कि 302 के मुदाले में है। अभी अगर वो रफा दफा के चक्कर में पड़ेंगे तो हम लोग उनको भी नहीं छोड़ेंगे। जी सर, हम लोग अभी आगे बढ़ने के लिए तैयार है। मतलब कहाँ तक जाने का आप सोच रहे हैं? हम लोग यहाँ तक सोच रहे हैं कि जहाँ तक इनको न्याय जब तक न मिले तब तक लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे भीख मांग के क्यों नहीं करना पड़े। जी आपका परिवार इनको अपना रहा है कि नहीं? जी अपना रहा है। मान लीजिए बेटा तो चला गया, अब पतोह भी आगे, शादी हो चुका है, जी सर, लेकिन अब पतोह घर में आ चुके, तो क्या परिवार अपना रहा है कि नहीं? अपना रहा है। अपना रहा है।